इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। मतलब जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग मेथड्स के पार्ट 1 में हमने देखा था सर्चिंग मेथड्स, यानी कि स्ट्रिंग के जितने भी सर्चिंग मेथड्स थे वो हमने देखे थे। इसमें हम देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग या फिर स्लाइसिंग मेथड्स। जितने भी एक्सट्रैक्टिंग या स्लाइसिंग मेथड्स है, जैसे कि स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब str, इन तीनों में अगर आपने डिफरेंस सीख लिया ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इनके बीच में डिफरेंस का पता नहीं होता और ये अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि स्लाइस और सब स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस बता दो। तो लोग एक डिफरेंस बताते कि स्लाइस में नेगेटिव इंडेक्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर सब स्ट्रिंग में यूज करेंगे तो वो जीरो ट्रीट होगा। लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है, हम और भी डेप्थ में इसको सीखेंगे डिटेल के साथ, सही है। और पहले बढ़ते, हम सबसे पहले देखेंगे स्लाइस, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो कि मैंने बताया नहीं था, लेकिन काफी सिंपल आप समझ जाएंगे। देखो, जब भी आपको किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ मालूम करना हो, देखो मैंने लेंथ बोल दिया, तो इसी लेंथ नाम की एक प्रॉपर्टी भी होती है, समझ गए। देखो, जब भी आपको किसी भी स्ट्रिंग का साइज मालूम करना हो, लाइक इधर कितने कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर को आपने काउंट करना है। और इससे पहले जो वीडियो थी, खैर उसका जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें हमने सारी चीजें डिस्कस की है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने जब भी ये स्पेस देख लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप जब भी ये स्पेस देख ले तो स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, मतलब कि स्पेस भी कैरेक्टर्स में इंक्लूड है, तो ये भी मैं काउंट करूंगा स्ट्रिंग के साइज के साथ। तो स्ट्रिंग के साइज में इसका भी बड़ा हाथ है, इससे भी एक साइज, मतलब इसकी वजह से भी लेंथ बढ़ता है। देखो, अगर मैं इधर काउंट कर दूं 1 H1 E2 3 4 5, ये स्पेस हो गया 6, तो स्पेस भी काउंट होता है 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने कैरेक्टर्स है? 11 है। अब आप सोचेंगे कि अगर स्पेस हटा दो तो फिर तो 10 है, लेकिन स्पेस के साथ है टोटल 11। अगर मैं कंसोल कर दूं str.length, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? str.length से मुझे टोटल 11 मिलता है। तो इसका मतलब है कि जब अगर मैं स्पेस हटा दूं तो स्पेस की वजह से भी लेंथ इंक्रीज होता है, मतलब कि वन कैरेक्टर इसकी वजह से भी ऐड होता है, तो लेंथ में अब हो गया 10 क्योंकि मैंने स्पेस हटा दिया। अगर मैं 2 बार स्पेस दूंगा तो 2 बार स्पेस देने से इसमें 2 कैरेक्टर्स ऐड होंगे, सही है। तो कैरेक्टर्स 2 ऐड हो गए, समझो, एक ये, तो 2 कैरेक्टर्स ऐड हो गए। अब 10 के साथ 2 को ऐड कर दो तो 12 हो गए, मतलब इसका लेंथ अब 12 है, सही है। तो स्पेस भी आपने याद रखना है कि स्पेस भी कैरेक्टर्स में इंक्लूड होता है। अब इसके बाद ये तो सिंपल था, क्योंकि लेंथ सिर्फ मालूम करना था कि कितना लेंथ है किसी भी स्ट्रिंग का, बस सिर्फ लेंथ प्रॉपर्टी लिखनी है, एक प्रॉपर्टी है, मेथड नहीं है। और बाद में ये भी पता चल जाएगा कि मेथड और प्रॉपर्टी के बीच में हमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि एक मेथड है, हमें कैसे पता चलेगा कि एक प्रॉपर्टी है, ये बात की बात है। लेकिन अभी सिर्फ मेथड और प्रॉपर्टी मुंह से बोलेंगे, फिर इसके बीच में जो सारा कॉन्सेप्ट है वो बाद में सीखेंगे। अब ये देखो, मैं इसके बीच में स्पेस दे देता हूं, ये तो एक स्ट्रिंग है। अब हम सबसे फर्स्ट जो सीखेंगे वो है स्लाइस, सही है। स्लाइस क्या काम करता है? तो स्लाइस, पता ही चल रहा है कि स्लाइस मीन के एक पीस, एक पार्ट। तो स्ट्रिंग का अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट आपने लेना हो, उसके लिए हम स्लाइस मेथड का यूज करते हैं। लाइक मुझे लेना है ई से लेकर ओ तक, तो ई से लेकर ओ तक एक पार्ट है, तो स्ट्रिंग का एक पार्ट हो गया। तो स्ट्रिंग का एक स्पेसिफिक पार्ट लेना, एक स्पेसिफिक पार्ट लेने के लिए जो तरीका हम यूज करते हैं वो उसको स्लाइस बोलते हैं। तो स्लाइस मीन पीस, मतलब कि एक टुकड़ा। तो स्ट्रिंग का एक हिस्सा लेने के लिए हम इसी स्लाइस को यूज करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। ये देखो, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, तो एप्पल का इंडेक्स 0 है, मैंगो का 1 है, इसी तरह से इंडेक्स चलता गया 6 तक। तो टोटल इंडेक्स मतलब कि 0 से लेकर 6 तक है। और जो अभी मैंने आपको बता दिया लेंथ, ये जो मैंने आपको लेंथ प्रॉपर्टी बताई, तो लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। लेंथ किससे स्टार्ट होता है? 1 से। इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है? 0 से। बस लेंथ 1 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। और इंडेक्स तो आपके सामने ही है, देखो इंडेक्स तो आपके सामने ही है, इधर ये देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है। मैंने फ्रूट्स, एक एरे है, समझो कि ऊपर जो फ्रूट्स है इसको मैंने फ्रूट्स वेरिएबल में डाल दिया, और उस फ्रूट्स, हाँ वेरिएबल में, एक वेरिएबल है, समझो ये एक वेरिएबल है, इसमें ये सारे के सारे लिस्ट मौजूद है फ्रूट्स के। अब ये लिस्ट कैसे एक वेरिएबल में आ गई, वो भी बाद में सीखेंगे, एरे कुछ टॉपिक्स के बाद। तो उस पर हमने स्लाइस मेथड का यूज कर लिया, समझ गए? गौर से देखने, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, छोटा सा है। तो फर्स्ट आपने वैल्यू दे दी कि मुझे 1 इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक फ्रूट्स दे दो, 1 इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक। तो अब देखो इधर 1 इंडेक्स ये है, तो 1 इंडेक्स से लेकर 1 5th इंडेक्स तक, 2 3 4। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि 5th को भी इंक्लूड कर दो, मैंने कहा कि 5th तक, मैंने ये नहीं कहा कि 5th को इंक्लूड कर दो। तो इसमें मैंने 5th तक कहा, तो इसका मतलब ये है कि 5th की जगह तक, लेकिन 5th तक नहीं। मतलब ये कि
फिफ्थ के साथ साथ, समझ गए? अब मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो स्लाइस के अंदर आपने दो वैल्यूज देनी है, इसमें दो वैल्यूज होती है, जैसे कि आपको ये 1 दिख रहा है, एक 5 है, जरूरी नहीं है कि 1 और 5 दे दो, आपकी मर्जी है जो भी दे दो, बट दो वैल्यूज देनी है। एक होता है इंक्लूड, फर्स्ट वैल्यू इंक्लूड होती है, दूसरी वैल्यू एक्सक्लूड होती है। अब ये कैसे, मैंने 1 से फ्रूट्स लेने हैं 5 तक, लेकिन ये 1 इंक्लूड है, 5th इंक्लूड नहीं है, 5 तक मैं गया बट 5 की फ्रूट को नहीं लिया। तो देखो मुझे मिल गया मैंगो से लेकर इधर, ये कौन सा है, प्लम है कि क्या है पता नहीं, कोई फ्रूट है, तो मैंगो से लेकर इधर तक मुझे फ्रूट्स मिल गए, सही है, इधर तक मिल गए, देखो इधर से लेकर इधर तक मिल गए, और 5th इंक्लूड नहीं है। तो मतलब कि जो लास्ट वैल्यू थी उसकी बात हमने नहीं मानी, और जो फर्स्ट वैल्यू थी 1, इसको भी मैंने भर दिया, इसको तो बिल्कुल खराब कर दिया, और जो फर्स्ट वैल्यू थी ये 1, इसको तो हमने ले लिया, लेकिन ये जो सेकंड वैल्यू थी 5, इसको हमने लिया ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लूड है, सही है। अब नहीं समझे कोई मसला नहीं, बताऊंगा अभी एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट इंक्लूड है, ये इंक्लूड नहीं है। स्ट्रिंग तो पता है, स्ट्रिंग क्या एक वेरिएबल है जिसमें ये स्टोर है, बस ये तो सिंपल है। अब मैं इस पर यूज करता हूं स्लाइस, स्लाइस मैंने यूज किया, अब इस स्लाइस के अंदर मैं दूंगा कितने वैल्यूज, पता है ना, 2 देते हैं, लेकिन आप एक भी दे सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि एक से भी काम चलाया जा सकता है। तो मुझे चाहिए हेलो, मुझे हेलो चाहिए, मेरा टारगेट है, मुझे ये पार्ट चाहिए, मुझे इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग से ये सब स्ट्रिंग चाहिए, ये हेलो मुझे सिर्फ चाहिए। तो मैं कैसे लूंगा, कैसे लूंगा, स्लाइस का यूज करूंगा ना, स्लाइस का के जरिए से हम कोई पीस ले सकते हैं, स्ट्रिंग का कोई पार्ट ले सकते हैं। तो मुझे 0 से लेना होगा, क्यों? क्योंकि h का इंडेक्स 0 है, तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे, किधर तक जाएंगे, तो 0 इंडेक्स से हम स्टार्ट करेंगे, 0 पर h मौजूद है, तो ये तो हमें लेना ही लेना है, क्योंकि हेलो पूरा लेना है। तो 0 1 2 3 4 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कि आपको पता चल चुका होगा, 4 नहीं लिखेंगे, हम एक नंबर इंक्रीज लिखेंगे, क्योंकि 4 एक्सक्लूड है। देखो आप सोचेंगे ना कि 0 से लेकर 4 तक, 4 इंडेक्स किसका है, ओ का है, तो आप सोचेंगे कि मुझे हेलो फुल मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं देखूंगा तो मुझे जहन्नुम मिल जाएगा, मुझे हेल मिल गया। मतलब कि इसने मुझे ओ नहीं दिया, ओ क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम सोचते तो है कि हाँ मुझे 4 भी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं होता। फर्स्ट वाला नंबर तो इंक्लूड है, हाँ बिल्कुल, 0 पर h आता है, h तो मुझे मिल गया, बट ये जो लास्ट नंबर था, लास्ट क्या था, लास्ट था 4, लास्ट इंडेक्स है 4, तो 4 आपने नहीं लिखना, आपने जरूर एक नंबर इंक्रीज लिखना है। क्यों? क्योंकि लास्ट इंडेक्स ये जो होता है ना, ये एक्सक्लूड होता है, तो हम सेफ्टी के लिए इसको एक इंक्रीज लिखते हैं, क्योंकि इससे पिछला नंबर तो हमें मिल जाएगा, ये तो नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि 5th इंडेक्स पर ये स्पेस आता है, स्पेस तो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 5th इंडेक्स पर जो भी होगा वो एक्सक्लूड होगा। इसे पीछे 5 से 1 माइनस करो तो 4, तो 4 पर जो भी होगा वो हमें मिलेगा, तो इसका मतलब है कि मुझे ओ भी मिलेगा, तो 0 से लेकर ओ तक मुझे फुल हेलो मिल जाएगा, हिल नहीं मिलेगा। समझ गए? तो ये था स्लाइस का काम। किसी भी स्ट्रिंग का कोई पार्ट लेना है, स्लाइस का यूज करो। दो वैल्यूज यूज करते हैं, तो दो वैल्यूज में एक इंक्लूड होता है, दूसरा एक्सक्लूड होता है, तो इसलिए हम सेफ्टी के लिए एक नंबर ज्यादा लिखते हैं। अगर मैं 4 लिखूंगा तो मुझे हेल मिलेगा, अगर मैंने 5 लिखा तो मुझे फुल हेलो मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5th तो एक्सक्लूड है, लेकिन इससे पीछे जो नंबर है उससे हमारा काम है 4 से, तो 4 हमें मिल जाएगा, तो उसके जरिए से हमने फुल हेलो ले लिया। समझ गए? ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज को पढ़ते हैं, जिसका मतलब कि नेगेटिव इंडेक्स को पढ़ेंगे। ठीक है। अब नेगेटिव इंडेक्स भी हम इधर नेगेटिव इंडेक्स भी डाल सकते हैं, कितना अच्छा है ये, मतलब कि मैं नेगेटिव इंडेक्स के साथ भी काम कर सकता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरूरी नहीं है कि आप इधर दो वैल्यूज लेके, मैंने एक लिख दिया ना तब भी ये काम करेगा। अब आपसे कोई पूछे कि मैंने एक ये लिख दिया, बताओ मुझे कैसे ये काम करेगा। अगर हम एक वैल्यू लिख दे तो इससे मुझे रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो आपने आंसर देना है कि ये 0 से लेकर जितने भी कैरेक्टर्स है सारे ले लेगा। क्यों? क्योंकि ये होता ही इस तरह है। अगर आप दूसरा नहीं दोगे, दूसरा ऑप्शनल है, अगर फर्स्ट भी नहीं दोगे तो ये तो गलत है, आपने फर्स्ट जरूर देना है, क्योंकि फिर लगाया क्यों है, मतलब क्या है। फिर अगर एक भी नहीं दोगे तो देखो आपको फुल स्ट्रिंग मिलेगा, सही है। अगर कुछ भी नहीं दोगे तो आपको फुल स्ट्रिंग मिलेगा, सही है। तो इधर हम क्या करेंगे कि इधर आपने कुछ ना कुछ लगाना होगा। लाइक मैंने लगा दिया 1, मैंने 0, अगर चलो मैं 0 लगा देता हूं, तो मैंने 0 लगा दिया, तो उसी तरह मुझे फुल स्ट्रिंग मिलेगा। अब फुल स्ट्रिंग क्यों मिला? मैंने कहा कि 0 से लेकर, और फिर मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। मैंने कहा कि 0 से लेकर, फिर मैंने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा कि 0 से लेकर, बस। क्या 0 से लेकर? तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट कर दो, बट एंड मैंने डिफाइन नहीं किया। अगर एंड आप डिफाइन नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए फुल स्ट्रिंग दे देगा, आपको दे देगा स्ट्रिंग फुल।
ठीक है, तो आपको ये दे दिया। अगर अगर इधर मैं लिख दूं 3, ठीक है, मैंने कहा कि 3 इंडेक्स से स्टार्ट कर दो और फिर मैंने कुछ डिफाइन ही नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपके लिए फुल स्ट्रिंग दे देगा। लेकिन मैंने कहा कि 3 से 0 1 2 3, तो इस एल से स्टार्ट होगा और वर्ड तक जाएगा, तो मतलब कि लो स्पेस वर्ड, लो स्पेस वर्ड, इस तरह से कुछ आएगा, लो स्पेस और वर्ड। तो मतलब कि अगर आप जो एक इंडेक्स इधर डिफाइन कर दे और दूसरा डिफाइन ना करे तो वो आपके लिए एंड वाला इंडेक्स, बिल्कुल लास्ट वाला इंडेक्स डिफाइन करेगा, ऑटोमेटिकली लास्ट वाला आपके लिए डिफाइन कर देगा। तो फुल स्ट्रिंग आपको मिल जाएगा, जितना जहां से स्टार्ट किया है उधर से लेकर एंड तक आपको स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो ये था एक वैल्यू का काम। अब हम देखते हैं कि अगर मैं लिख दूं 0 से लेकर -2 तक, तब ये कैसे होगा। मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट कर दो और -2 तक जाओ, तो जब भी नेगेटिव की बात आती है तो डायरेक्शन चेंज होगा। अगर हम पॉजिटिव से लेफ्ट टू राइट आ रहे थे तो अब नेगेटिव से राइट टू लेफ्ट आएंगे, नेगेटिव से राइट टू लेफ्ट, समझो। मतलब कि ये जो आपको वर्ड दिख रहा है तो वर्ड से इधर, मतलब कि वर्ड की तरफ से स्टार्ट करेंगे, डी से, तो इधर -1 -2, ठीक है। तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट कर दो और इधर तक आओ। -2 तो इंक्लूड नहीं होगा, -2 एक्सक्लूड है इधर भी, तो 0 से स्टार्ट होगा और आर तक आएगा, तो हेलो वॉर आएगा, सही है। तो हेलो वॉर हमें मिल जाएगा। अब इधर मैं अगर वैल्यू देखूं तो मुझे हेलो वॉर मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि 0 से लेकर -2 तक, तो -2 क्या है? -2 है ये है डी है -1। अब -0 तो होता ही नहीं है, इतना तो आपको पता होगा कि -0 तो हम नहीं लगाते। तो आप सोचेंगे कि इधर आपने -0 की बात क्यों नहीं की, -0 नहीं होता, सही है। तो -1 -2, ये -2 इधर तक आ गया, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं है, तो उससे जो बाद वाला नंबर होगा ना वो -3, इधर ये -3, तो इधर तक मुझे स्ट्रिंग मिलेगा, सही है। इधर तक से मुझे स्ट्रिंग मिलेगा, मतलब 0 से लेकर इधर तक मुझे स्ट्रिंग मिलेगा, समझ गए? ठीक है, तो इसी तरह से नेगेटिव हम लगा सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। हाँ, एक दूसरी बात, एक अच्छी बात, अगर आपने स्लाइस को सीख लिया तो आपने सब स्ट्रिंग को भी सीख लिया। अगर आपने स्लाइस को सीख लिया तो आपने, देखो ये, तो अगर स्लाइस को सीख लिया तो आपने सब स्ट्रिंग को भी सीख लिया। बस मैंने आपको 2 डिफरेंस बताने हैं इसके बीच में, आपने बस फुल सीख लिया। सब स्ट्रिंग स्लाइस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो सीखते। सब स्ट्रिंग क्या होता है, तो आपने स्लाइस के अंदर क्या करना था, स्लाइस के जरिए से हम किसी भी स्ट्रिंग का एक स्पेसिफिक पार्ट एक्सेस करते थे, किसी स्पेसिफिक पार्ट को लेते थे। अब सब स्ट्रिंग में क्या करेंगे, स्लाइस में, सब स्ट्रिंग में भी यही होता है, ठीक है। सब स्ट्रिंग में हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को लेंगे जिस तरह स्लाइस में लेते थे, तो दोनों में बिल्कुल सेम काम है। अब मैं क्या करूंगा, लेकिन इसमें नेगेटिव आपने यूज नहीं करना। सब स्ट्रिंग में आपने नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल हटा देना है। बाकी मैं आपको बेसिक एग्जांपल्स दिखा देता हूं। लाइक मैंने लिख दिया कि 0 से लेकर 4 तक, तो 0 1 2 3 4, तो आप क्या सोचेंगे, मुझे ओ भी मिलेगा? तो देखते हैं, मुझे हिल मिल गया। अब मैंने आपको क्या बोला कि सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है, बस 2 डिफरेंसेस सीखने। अभी ये देखो, ये तो सेम है ना, इसमें इस केस में तो ये भी सेम है कि इसमें फर्स्ट तो इंक्लूड होगा फर्स्ट इंडेक्स, लेकिन सेकंड इंडेक्स एक्सक्लूड होगा। सेकंड इंडेक्स आपने अगर लगा दिया ना तो वो आपको सेकंड इंडेक्स जो आपने लगाया है उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, उससे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। कब मिलेगी, जब आपको इसको इंक्रीज कर दे तो अब आपको वैल्यू मिलेगी, मतलब आप जो अभी चाहते थे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। फिफ्थ पर भी नहीं मिलेगी, फिफ्थ पर भी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन 4 तक तो मिल जाएगी ना। तो इसलिए आपने एक नंबर इंक्रीज करना है, क्योंकि 4th एक्सक्लूड था, तो हमने एक नंबर इंक्रीज कर दिया। अब 4 इंक्लूड हो गया, 5th एक्सक्लूड है, बट 5th से हमें काम नहीं है, हमें 4 तक काम था। तो 0 से लेकर 4 तक हमें मिल जाएगा हेलो फुल, सही है, ये मिल गया। ये तो सिंपल, ये आपको सब स्लाइस में समझ आया था, तो इधर भी आया होगा। अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैंने एक काम किया था, अगर आपको याद हो, मैं इधर सिर्फ 0 लिखता हूं तो मुझे भी फुल वो हेलो मिल जाएगा, मतलब कि हेलो वर्ड मिल जाएगा। अगर आप दूसरा डिफाइन नहीं करते तो आपके लिए दूसरा वो ऑटोमेटिकली फुल स्ट्रिंग डिफाइन कर देगा, मतलब कि एंड तक आपको स्ट्रिंग दे देगा। अगर आप एंड इंडेक्स डिफाइन नहीं करते, दूसरा इंडेक्स डिफाइन नहीं करते, तो आपके लिए एंड तक इंडेक्स को ऑटोमेटिकली दे देगा आपको, सही है। मैंने सिर्फ 0 लिखा तो 0 से लेकर एंड तक इसने मुझे फुल स्ट्रिंग दे दिया। अब एक चीज करते, मैंने कहा कि 0 से लेकर मुझे -1 तक दे दो, तो इधर ये -1 है, या इसको मैं -2 करता हूं। तो मैंने कहा कि 0 से -2, 0 से लेकर मुझे -2 तक दे दो, तो ये है -1 और ये है -2, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि -2 क्या है, -2 एल है। तो मैंने कहा कि 0 से लेकर
-2 तक दे दो, बट -2 तो एक्सक्लूड है, तो इससे ये वाला नंबर मिलेगा, जो एक्सक्लूड है वो नहीं मिलेगा, इससे बाद वाला नंबर, ये जो बाद में है -3, इसके बाद वाला जो नंबर है वो मुझे मिल जाएगा। तो मतलब कि एक नंबर हम पीछे आ जाएंगे, -2 इज ग्रेटर देन -3, तो -2 ये है, -3 इसके बाद वाला है जो कि छोटा नंबर है, वो मुझे मिल जाएगा। तो -2 से एक नंबर पीछे आ जाएंगे क्योंकि -2 तो एक्सक्लूड है। तो आप सोचेंगे कि मुझे हेलो वॉर मिलेगा, लेकिन हमें हेलो वॉर नहीं मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन इधर बनता है कि हमें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि 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 आप इधर में लिखता हूं, बिकॉज सब स्ट्रिंग में नेगेटिव नंबर, सब स्ट्रिंग में नेगेटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर 0 की तरह ट्रीट होता है। बस ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मैं बोलूं भी लिखूं भी तो आपके दिमाग में भी आएगा। सही है, मैंने लिखा कि बिकॉज सब स्ट्रिंग में नेगेटिव नंबर जो भी आप डालेंगे तो एक 0 की तरह कंसिडर होगा, वो 0 कंसिडर होगा। आपने -2 लिखा तो ये -2 को 0 मानेगा। ये कह रहा है कि 0 से लेकर 0 तक, ये इस -2 को 0 मान रहा है। अगर मैं पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कि मैंने क्या लिख दिया, लेकिन इतना बड़ा नंबर लिख दिया और माइनस लगा दिया, तो एक माइनस से मैंने इस बड़े से नंबर की वैल्यू को बिल्कुल डाउन कर दिया। बड़े से नंबर की वैल्यू को मैंने सिर्फ और सिर्फ माइनस से डाउन कर दिया। तो इसका मतलब है कि 0 से लेकर 0 तक, तो 0 से लेकर 0 तक, तो 0 तो एक्सक्लूड होगा, तो -1, फिर से 0, तो फिर -2, फिर से 0, -3, फिर से 0, तो बात किसी और तरफ चली गई। सही है, बात किसी और तरफ चली गई। खैर, इतने बातें की कि अब मेरी जुबान पे चल रही है। तो इधर तक ये हो गया, मतलब 0 से लेकर 0 तक ये तो कोई बात ही नहीं है। 0 से लेकर 0 तक मैं अपनी जगह पर अटका हूं, लेकिन कोई कैरेक्टर ही नहीं ले रहा। 0 से लेकर 0 तक, 0 से लेकर 0 तक, तो कैसे मुझे कुछ मिल जाएगा? इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, बस इधर एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गया, एम्प्टी स्ट्रिंग मुझे मिल जाएगा। अब ये कैसे मुझे पता चलेगा एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गया? देखो ये खाली जगह दिख रही है, इसका मतलब है कि मुझे लाइन नंबर 2 से कुछ मिला तो है, और वो दिख तो नहीं रहा, इसका मतलब है कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। देखो लाइन नंबर 2 पर मुझे कुछ मिला है इससे। सही है, तो ये था नेगेटिव इंडेक्स इधर काम नहीं करता। ये तो एक डिफरेंस था। अब दूसरा डिफरेंस देखो, दूसरा डिफरेंस शायद आपको किसी ने बताया हो या नहीं है, मुझे पता नहीं है, बट देख लो। बस ये तो आपने ये देख लिया कि सब स्ट्रिंग में अगर हम नेगेटिव नंबर डालेंगे तो एक 0 कंसिडर होगा। सही है। अब दूसरी बात, अगर मैं इस तरह करूं कि मुझे 3 इंडेक्स तक 0 इंडेक्स, 3 इंडेक्स से 0 इंडेक्स तक वैल्यू चाहिए। अब मैंने उल्टा लिख दिया। आप सोचेंगे कि आपने तो 0 से लेकर 3 तक नहीं लिखा, यानी मुझे तो 0 से लेकर 3 तक लिखना चाहिए था ना, और मैंने लिखा कि 3 से लेकर 0 तक मुझे वैल्यूज दे दो, जो कि उल्टा बात है। तो ये स्वैपिंग करता है, ऑटोमेटिक नंबर्स को अरेंज फॉर्म में लिख देगा। मैंने कहा बड़े नंबर से छोटे तक मैंने बात की, लेकिन ये खुद ब खुद इसको स्वैप कर देगा छोटे से बड़े तक। मैंने लिखा है कि 3 इंडेक्स से 0 इंडेक्स तक मुझे वैल्यूज दे दो, लेकिन ये उसको ऑटोमेटिकली उल्टा कर देगा इस तरह से। तो 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक मुझे वैल्यूज मिल जाएगी। तो 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक मुझे क्या मिलेगा? 0 1 2, तो HEL मुझे मिलेगा। सही है, तो मुझे HEL मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक स्वैपिंग भी करता है, जो कि स्लाइस मेथड में ये पॉसिबल नहीं था, बट सबस्ट्रिंग में ये पॉसिबल है। और सबस्ट्रिंग में ये इजीली हम कर सकते हैं कि किसी भी नंबर की स्टार्ट इंडेक्स, इधर ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और एंड इंडेक्स होता है, तो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स को अगर हम क्या कर दे, उल्टा लिख दे, स्टार्ट इंडेक्स को बड़ा और एंड इंडेक्स को छोटा, तो वो ऑटोमेटिकली स्वैपिंग करता है। जो स्टार्ट होता है उसको एंड बनाते हैं और एंड को स्टार्ट, जैसे कि एंड था ये, अब ये एंड इधर स्टार्ट में आ गया और ये एंड और ये स्टार्ट एंड में आ गया, मतलब कि 0 को स्टार्ट में और 3 को एंड में। तो 0 से लेकर 3 इंडेक्स तक हमें क्या मिलेगा? HEL मिलेगा, क्योंकि इधर ये 3 पर ये दूसरा L है और ये तो एक्सक्लूड है, तो ये जो एक्सक्लूड है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पीछे वाला L हमें मिल जाएगा, तो HEL हमें हेल एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएगा। तो ये था दूसरा डिफरेंस स्लाइस और सबस्ट्रिंग के बीच में। ठीक है, एक तो नेगेटिव नंबर वाला था और एक ये स्वैपिंग वाला था, कि इसमें ऑटोमेटिक स्वैपिंग होती है जो कि स्लाइस में नहीं होती। अगर आप स्लाइस में देखेंगे तो आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा, स्लाइस में आपको ऑटोमेटिक स्वैपिंग का कोई किस्सा नहीं मिलेगा। अब तीसरा ये है, अगर आप इसको सीखो भी नहीं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि सब स्ट्रिंग और सब स्टीआर इसमें कुछ ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सब स्टीआर डिप्रिकेटेड है, ये खत्म होने वाला है, बट फिर भी ब्राउजर सपोर्ट करते हैं इसको, तो इसलिए हम थोड़ा देख लेंगे इसको। तो सब स्टीआर क्या करता है, यही काम होता है इसका, क्योंकि टाइटल ही कुछ इस तरह से है कि एक्सट्रैक्टिंग या स्लाइसिंग मेथड्स। ठीक है, जितने भी हम स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेथड्स यूज करेंगे वो सब ये है।
तो अब मैं क्या करूंगा, इधर लिख दूंगा सब str। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें भी वही काम होता है, काम सबका सेम है, लेकिन ये डिप्रिकेटेड भी है। इसके ऊपर ये लाइन आपको दिख रही है, तो जब भी लाइन आ जाए इसका मतलब है कि ये डिप्रिकेटेड है, कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। और इसमें हम फर्स्ट इंडेक्स देंगे और दूसरा लेंथ होता है। तो पहले इंडेक्स होता है, लाइक मैंने इंडेक्स दे दिया 0, और फिर दूसरा होता है लेंथ। अब लेंथ प्रॉपर्टी तो हमने स्टार्ट में सीख ली कि लेंथ प्रॉपर्टी हमें साइज ऑफ द स्ट्रिंग बताता है। तो देखो 0 से लेकर 3 तक, तो 0 से लेकर 0th इंडेक्स से लेकर 3 लेंथ तक, तो 0 इंडेक्स कौन सा है h, और फिर 3 लेंथ कौन सा है ये l। तो इसका मतलब है कि 0 से काउंटिंग 3 तक करो, 0 से काउंटिंग स्टार्ट करो और 3 तक काउंटिंग करो। तो 0 इंडेक्स ये है 1, इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जो भी इंडेक्स होगा उधर से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। जो इंडेक्स मैंने डिफाइन किया है उधर से ही करेंगे, उसके बाद वाले कैरेक्टर से नहीं करना, फिर ये गलत होगा। ठीक है, तो 0 क्या है, h है, तो h से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कितने तक काउंटिंग करेंगे, 3 तक काउंटिंग करेंगे। तो काउंटिंग जहां पर एंड हो जाए उसी तक हमें स्ट्रिंग मिल जाएगा, h e l। मुझे h e l मिलेगा, ये मैंने कैसे बोल दिया, देखो ये तो 0 इंडेक्स है ना, तो इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो 1 2 3 इधर से मैंने काउंटिंग स्टार्ट की, तो ये मुझे इसलिए हिल मिलता है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, काउंटिंग 0 से स्टार्ट की है। तो जब मैं 0 से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, 0 से जैसे ही मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो मैं कितने तक काउंटिंग करूंगा ये मैं डिफाइन करता हूं इसमें। ये जो दूसरा आपको ये वैल्यू दिख रहा है, इसमें हम काउंटिंग की तादाद को डिफाइन करते हैं, और इसमें हम काउंटिंग की स्टार्टिंग को डिफाइन करते हैं। तो 0 से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा 1, और कितने तक करूंगा, 3 तक। तो 0 इंडेक्स ये है, तो इस इंडेक्स से मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3। ठीक है, 3 तक मैंने काउंटिंग कर ली और ये मुझे HEL मिल गया। और चलो एक और एग्जांपल दे देता हूं, फिर फिनिश करते हैं, ये फिनिश हो जाएगा। 1 से लेकर 1 इंडेक्स से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, कितनी काउंटिंग करनी है, 3। तो 1 इंडेक्स कौन सा है, E, तो इससे काउंटिंग स्टार्ट करनी है, कितने तक करनी है, 3। तो मैं इधर से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3, तो मुझे ELL मिलेगा। अब ELL मिल गया, सही है। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं इधर 4 लिख दूंगा, और इधर मैं लिख दूंगा एक और एग्जांपल है लास्ट बास। ठीक है, आपको भी बोर नहीं करूंगा। तो मुझे 3rd इंडेक्स से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, 0 1 2 3। तो ये L क्या है, ये 3rd इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 3rd है, तो इसका मतलब है कि हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। कितनी काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग हमने डिफाइन की है कि काउंटिंग हम करेंगे 4th टाइम काउंटिंग, मतलब 4th तक काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 स्पेस एक कैरेक्टर है 4, तो LO स्पेस W, LO स्पेस W। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट वाला इसके इधर गया लास्ट वाला मेथड सब str। अगर हमने थोड़ा भी सीख लिया कोई मसला नहीं, अगर इसको सीखो भी नहीं ना कि ये डिप्रिकेटेड है, तो आपने जो फोकस ज्यादा देना है वो इस पर देना है। ठीक है, इस पर भी देना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एडवांस और अच्छा तरीका है वो ये वाला है। इसमें नेगेटिव इंडेक्सेस जो इंडाइसेस होते हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। और अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और स्ट्रिंग के और मेथड्स पढ़ेंगे, उसमें अभी भी बहुत काम बाकी है, और फिर उधर मिलते हैं। ठीक है।